कोई ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में हर चीज़ नाप तोल के हो। अक्सर ये देखना आप कि जब भी हम खुल के कोई काम करते हैं या हमें कुछ खुला मिलता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें, है ना? जैसे पानी की बात करें तो झरना जब गिरता है हम तोलते हैं क्या उसे? हम उसे नापते हैं क्या कितने ग्लास या कितनी बाल्टी हमारे ऊपर गिरा पानी और झरने से? हम मगन हो जाते हैं उसमें, है ना? हम मगन हो जाते हैं और उसमें खो जाते हैं बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हाथ फैला के जब हम बाहें फैलाते हैं या हम जब जब उसके नीचे होते हैं तो शायद हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। वैसे समंदर नाप तोल के, है ना? ज़िंदगी में हर चीज़ का नाप तोल करना ज़रूरी नहीं है। फिर क्यों हम जब कोई दूसरा कुछ बोलने लगता है या दूसरा कुछ करने लगता है उसको नापने तोलने लग जाते हैं। तो जब नाप तोल के चलोगे तो मुझे लगता है खाली उलझने ही मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उलझने मिलेंगी और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एहसास रहेगा और ना ही हम खुल पाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमेशा नाप तोल के चलना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में मौज मस्ती और जितना खुला माहौल मिलेगा, जितना अपनी बाहों को पसारोगे और जितना आप खुल के इन द सेंस कि जितना आप स्व खुल के रहोगे, यानी कि विचार खुले होने चाहिए, आपके थॉट्स ओपन होने चाहिए बहुत। और अगर संकीर्णता भर ली तो फिर तो भैया ऐसे ही उलझ के रह जाओगे खुद में ही, औरों की बात छोड़ो, खुद में ही। इसलिए जब कोई भी कुछ भी करता है या चल रहा हो तो उसको ना तोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। वो हो सकता है कुछ ऐसा कर रहा हो कि जिससे आपका भी फ़ायदा हो आने वाले टाइम में, यानी कि समाज का फ़ायदा हो, आपसे मतलब समाज का फ़ायदा हो। तो करने दो ना यार, जिस दिन वो करके निकलेगा बाहर आपको पता लग जाएगा। बस नाप तोलना शुरू कर देते हैं हम बहुत जल्दी, किसी को भी देख के, कभी उसके कपड़े देख के, कभी उसका जेस्चर देख के, कभी बहुत जल्दी, मतलब हम जानते तक नहीं हैं उसे, हम हमारा परिचय तक नहीं हुआ है अभी उसके साथ में, और अभी अच्छे से इंट्रोडक्शन भी ख़त्म नहीं हुआ है और हमने उसको तोलना शुरू कर दिया अपने विचारों में। कहाँ तोलेंगे? अपने विचारों के तराजू में ही तो तोलेंगे, है ना? तो जिस तरह से झरने के नीचे आप खुश रहते हो, जिस तरह से समंदर के नीचे खुश रहते हो, समंदर के नीचे मतलब नीचे की बात नहीं कर रहा, समंदर अगर सामने है तो उसके बिल्कुल खुश रहते हो कि आहा मज़ा आ गया सी शोर्स पे ना। और जैसे नीले आसमान के तले खुश रहते हो और जब हवा चल रही हो, बौछारें गिर रही हों, ये क्या है, इनका कोई नाप तोल नहीं होता। तो वहाँ पर आप बड़े खुश रहते हैं, सब लोग बड़े खुल के रहते हैं और प्लान करते हैं भाई, ट्रिप प्लान करते हैं वहाँ जाने के लिए, ऐसी जगहों पे जाने के लिए जहाँ वो खुल सकें। तो विचारों को भी तो खोलो, है ना? क्यों दूसरों को खाली तोलते रहना है किसी न किसी छोटी छोटी चीज़ पर? और तोलते किससे हैं? अपने मन का तराजू लेकर, अपने विचारों का भार लेकर और अपने कर्मों का भार लेकर हम दूसरों को तोलते हैं। भाई उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। तो ज़िंदगी में हर चीज़ नाप तोल कर मत करिए, और ख़ासकर अपने विचारों और जो अपने थॉट्स हैं उनके वज़न के, यानी कि उनका बाँट बना के, बट्टा होता है ना जैसे तराजू में रखते हैं, तो मन के तराजू में, अपने मन के तराजू में अपने विचारों का पाला बनाकर कभी भी दूसरे के सफ़र को और दूसरे के खासकर कर्मों को कभी मत तोलो। तोलने से दिक्कत ही है, दिक्कत है मतलब आपको दुख ही मिलेगा, या हो सकता है कुछ ना हासिल हो उससे, बल्कि उसे बढ़ने दो आगे, उसे करने दो आगे, और उसके काम से हो सकता है आपको, यानी कि समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। और पता नहीं क्या प्लान करके चल रहा हो, कितना खुलने की कोशिश कर रहा हो, है ना? तो इसलिए क्या है, जिस तरह से आप खुश होते हैं इन जगहों पर जाके और ऐसी जगहों पर जाने के लिए ट्रिप प्लान करते हैं आप, है ना, सो कॉल्ड ट्रिप्स, तो उसी तरह से खुलने दीजिए दूसरों को भी और अपने मन को खोलिए, अपने विचारों को खोलिए। वो जो तराजू है ना, तलाड़ू नहीं, तराजू, तराजू जो है उसे साइड कर दो यार। क्या नाप तोल करना है किसी के साथ? करने दो ना, सबको मज़ा आएगा और चलते रहने दो, बढ़ते रहने दो। क्यों? हर चीज़ जीवन में नाप तोल के ज़रूरी नहीं है।